त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले भर में आज गोगा नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हालांकि कोरोना के चलते श्रद्धालुओं ने अपने घरों में ही पूजा अर्चना कर पर्व को मनाया। वहीं चूरू मुख्यालय पर लगने वाला मेला भी इस बार राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नहीं लगाया गया। शहर वासियों ने स्थानीय व मोहल्ले में स्थित गोगा मेड़ी पर ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं आज गोगा नवमी के अवसर पर शहर में हुई बारिश को भी लोग खेती व उपज के लिए शुभ मान रहे हैं। जिले में टिड्डी व फाके के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रण करने हेतु आज जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय के हेलीपैड पर कीटनाशक छिड़काव हेतु एक हेलीकॉप्टर पहुंचा है। इस दौरान सांसद राहुल कसवा व पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण भी केंद्रीय विद्यालय में मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जैसे ही टिड्डी दलों ने जिले में प्रवेश किया था, उसी समय केंद्र सरकार सक्रिय हो गई थी। वहीं इस दौरान सांसद राहुल कसवा ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा कर आज जिले में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके और किसानों की फसल नष्ट होने से बचाई जा सके। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके बाद जिले के कृषि अधिकारियों से एक बैठक बुलाकर चर्चा की जाएगी और जहां पर भी प्रकोप है उसे नियंत्रण करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। टिड्डी की इस बार मार पड़ी, किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ और पूरे 90,000 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीनों के ऊपर नुकसान है। सभी तहसीलों में नुकसान पहुंचा है लोकसभा क्षेत्र के अंदर, और इसको देख के हमने पहले से बहुत सीरियसनेस दिखाई दी। भारत सरकार से मुलाकात करके कृषि मंत्रालय से कई बार हमारी मीटिंगें हुई, जॉइंट सेक्रेटरी से मीटिंग हमारी बहुत बार हुई है, और उसको लेकर राजस्थान के अंदर हमने चूरू जिले की प्राथमिकता से मानते हुए भारत सरकार ने 14 करोड़ रुपये जो सैंक्शन किए थे पहली दफ़ा के अंदर, वो इसी मकसद से थे कि चूरू जिले तक 30, 35, 40 लाख रुपये पहुँचे हैं, जहाँ ट्रैक्टर्स को और केमिकल्स को हायर करके किसानों तक स्प्रे का काम किया जाए। उसके पश्चात फिर हमने ऑयल बेस्ड एक लंदन की जो मशीन भारत सरकार ने मंगवाई थी, ऐसी मशीनें पहले लॉट में 10 आई थी और आज लोकसभा क्षेत्र में 30 से ऊपर आ चुकी हैं। उनसे भी स्प्रे किया गया, ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया, और अब जब टिड्डी जा चुकी है तो फाके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उस फाके को लेकर हमने हेलीकॉप्टर्स की भी डिमांड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करी और एक व्यवस्था कराएगी। आज हेलीकॉप्टर चूरू पहुंच चुका है, आने वाले 8 दिन तक ये चूरू के अंदर रहेगा और हर तहसील में जहाँ पर भी फाका है उसके ऊपर स्प्रे करने का काम करेगा। पूरी लोकस्ट की टीम भारत सरकार की आई भी है जो उसको तरीके से मॉनिटर कर रही है, पूरा एक टेक्निकल वे के अंदर इसको काम करने का काम कर रहे हैं ये लोग ये। और साथ ही साथ में हमने भी अभी कलेक्टर महोदय से भी बात ये करी है कि जिले की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोबारा से मीटिंग बुलाकर गांव तक पहुंचे, और पब्लिक के अंदर अभी करीब 200 के आसपास गांव ऐसे हैं जहां पे फाका है। अगर ऐसे कोई गांव वंचित रह जाते हैं तो उन गांवों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि ये टीम आई है। अब हम अगर इस स्टेज के ऊपर फाके खत्म कर देंगे तो ये टिड्डी का रूप दोबारा नहीं लेगा। कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, जिला प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से चल रहे अगस्त क्रांति सप्ताह में आज कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाने वाले विभिन्न वर्गों के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों, पुलिसकर्मियों, मीडिया कर्मियों, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पैरामेडिकल स्टाफ, भामाशाहों, अधिकारियों, कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मकबूल मंडेलिया ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन हम सभी के लिए आदर्श है और हमें उनके विचारों पर चलते हुए अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हम कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि चूरू के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक मिसाल पेश की है। इस मौके पर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने जिले में कोरोना वायरस महामारी और रिकवरी रेट के बारे में बताया और कहा कि यहां स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी प्रकार की लापरवाही हमारे लिए खतरा बन सकती है। इसलिए सभी लोग जरूरी एहतियात बरतें और अनावश्यक भीड़ का हिस्सा ना बने। वहीं घर से निकलते हुए मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखे। साथ ही उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को साधुवाद देते हुए कहा कि वे भविष्य में भी अधिक ऊर्जा एवं संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए जिले को कोरोना से मुक्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक परिश देशमुख ने भी महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन से पूरी दुनिया के सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि हम सभी के मन में कोरोना में बेहतर काम करने वालों के लिए सम्मान होना चाहिए।
वहीं इस दौरान सभापति पायल सैनी ने कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए कहा कि सेल्फ हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी से लड़ने में अहम हथियार साबित हो सकते हैं। कोरोना नियंत्रण में लगे लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए लोगों को बीमारी से बचाने में अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के चूरू संयोजक रियासत खान ने अगस्त क्रांति सप्ताह की रूपरेखा पर चर्चा की और स्वागत उद्बोधन किया। वहीं एसडीएम सुनील शर्मा ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक रहने की जरूरत है। इस दौरान जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक कुमार अजय ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। अगस्त क्रांति सप्ताह का जो आयोजन 9 अगस्त से 15 अगस्त तक किया जाना है, उसके अंतर्गत आज कोरिया वॉरियर्स का सम्मान आयोजित किया गया था यहाँ पर, जिसके अंतर्गत सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, पुलिस कर्मचारीगण, इनको प्रशासन की तरफ से सम्मानित किया गया है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय, NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। वहीं रतनगढ़ में भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति व प्रशासन द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत आज टाउन हॉल में कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान 165 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। एसडीएम अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत, महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तहसील संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा, नायब तहसीलदार फारूक अली, CBO लालचंद वर्मा मंचस्थ अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम को पालिका अध्यक्ष, एसडीएम समिति के संयोजक व सह संयोजक ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। वहीं कार्यक्रम में चिकित्सा, पुलिस, शिक्षा, उपखंड व तहसील कार्यालय, पालिका कर्मी, पंचायत समिति, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भामाशाह संस्थाएं, पत्रकारों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक राकेश गहलोत ने किया। अगस्त क्रांति सप्ताह आयोजन श्रृंखला के अंतर्गत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तारानगर में भी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना काल में बेहतरीन कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़, तहसीलदार तेजपाल गोठवाल, नायब तहसीलदार सुल्तान सिंह राठौड़, BCMO डॉक्टर अखिलेश शर्मा, सह संयोजक लीलाधर जोशी सहित विभागीय कर्मचारी एवं अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सरदार शहर पंचायत समिति सभागार में भी आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर अगस्त सप्ताह के दौरान आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि कोविड-19 के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक संस्थाओं, महिला एवं बाल विकास सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 150 व्यक्तियों का सम्मान किया गया है।
इस अवसर पर डीएसपी गिरधारीलाल शर्मा व बीसीएमओ सहित प्रशासनिक अधिकारी व कार्मिक मौजूद रहे। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष पे राज्य सरकार द्वारा 9 अगस्त से 15 अगस्त को अगस्त क्रांति सप्ताह बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज 13 अगस्त को हमने महिलाओं के विभिन्न वर्ग, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कार्मिक हो, हमारी आशा एएनएम हो, डॉक्टर्स हो, जिस भी रूप में इन्होंने अपना सहयोग इस महामारी से लड़ने में इस उपखंड में दिया, उनको आज हमने सम्मानित किया है। वास्तविक बात यह है कि बहुत सारी संख्या ऐसी है, हर आदमी ने अपनी एक अलग लड़ाई लड़ी है, हम बहुत कम लोगों को सम्मानित कर पाए, लेकिन आगे ये कड़ी जो है वो लगातार जारी रहेगी और आप लोग आए उसके लिए आपका हार्दिक आभार। सादुलपुर के क्षेत्रीय वन विभाग के सामने उपखंड अधिकारी की ओर से यथास्थिति के आदेश के बावजूद निर्माण कार्य करने पर आज प्रशासन ने जेसीबी मशीन से निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन की ओर से उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल के पास 133 धारा के अंतर्गत एक याचिका प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया कि क्षेत्रीय वन विभाग कार्यालय के सामने मिट्टी भराव कर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं पीड़ित सतवीर ने प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ न्यायालय में जाने एवं मामला दर्ज करवाने की चेतावनी दी है। रतनगढ़ में राशन डीलर पर राशन वितरण नहीं करने का आरोप लगाते हुए एपीएल कार्ड धारकों का विरोध प्रदर्शन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 1, 8 व 35 की संयुक्त रूप से एक उचित मूल्य की दुकान रामचंद्र पार्क के पास स्थित है। वहीं डीलर द्वारा एपीएल कार्ड धारियों को राशन नहीं देने पर वार्ड के लोगों ने हंगामा कर दिया, जिस पर डीलर ने दुकान बंद कर दी। लोगों के आक्रोश को देखते हुए नायब तहसीलदार फारूक अली मौके पर पहुंचे तथा उपस्थित लोगों से बात की। वहीं राशन डीलर का कहना है कि जिला रसद अधिकारी व उपखंड अधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा से जुड़े एपीएल कार्ड धारकों को भी राशन का वितरण किया जा रहा है, जबकि आगे से इन लोगों का राशन नहीं आ रहा है। ऐसे में राशन की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या बनी हुई है। वहीं नायब तहसीलदार ने डीलर को बचे हुए राशन को वितरण करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। रतनगढ़ ब्लॉक स्तर पर स्थापित गांव लोहा की महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आज विभागीय निर्देशानुसार लॉटरी निकालकर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रवेश प्रभारी पेमाराम कसवा ने बताया कि एसीबीओ आनंद प्रकाश पारिक की अध्यक्षता में हुए लॉटरी प्रक्रिया में निर्धारित सीटों पर प्रवेश के साथ ही प्रवेश से वंचित प्रवेशार्थियों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया कि कक्षा 1, 4, 5, 6 व 7 में सीटों से अधिक प्रवेशार्थियों के आवेदन होने के कारण लॉटरी निकाली गई है। वहीं कक्षा 2, 3 व 8 में समस्त आवेदकों को सीधे ही प्रवेश दिया गया है। वहीं भादरा के गांव डुंगराना में स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में भी आज लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। प्रधानाचार्य नीलम चौधरी व शिक्षा कमेटी के सदस्यों सहित गांव के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के प्रवेश हेतु लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही चूरू ब्लॉक की महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खांसोली में भी छात्रों की निर्धारित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया हेतु विद्यालय प्रांगण में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुरेश धौलपुरिया, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद शर्मा व हवा सिंह सहारण एवं एसडीएमसी के सदस्य जगदीश प्रसाद की उपस्थिति में लॉटरी निकाली गई।
जिला मुख्यालय स्थित आदर्श कन्या छात्रावास में वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान विदेश से आए 30 प्रवासियों की बुधवार को सैंपलिंग की गई। वहीं आज रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर एहसान गौरी के नेतृत्व में सभी प्रवासियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। इस दौरान डॉक्टर गौरी ने सभी को सोशल डिस्टेंसिंग सहित सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करने को कहा है। आज कन्या छात्रावास से 30 लोगों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये प्रवासी जो लोग थे, बाहर से आए हुए थे अलग अलग जगहों से, इन लोगों की सैंपलिंग करके इनकी जांच की कार्रवाई की गई थी। आज इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनको घरों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये कुल 30 लोग हैं आज जो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद में घर पे होम क्वारंटाइन के लिए आदेश जारी किए गए हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर इमरान गौरी, चूरू। भादरा में आज दिवंगत युवा नेता सुधीर भारद्वाज की स्मृति में विवेकानंद चिकित्सालय स्थित ब्लड सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ धर्म संघ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विदिश शास्त्री एवं सत साहेब श्यामानंद महाराज के सानिध्य में पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। वहीं शिविर में 61 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। इस दौरान भारद्वाज परिवार की ओर से ब्लड सेंटर की पूरी टीम एवं कार्यकर्ताओं का मेडल प्रदान कर सम्मान भी किया गया। युवा राजनीति के प्रतीक श्रीमान सुधीर जी भारद्वाज की 10वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में यह रक्तदान शिविर उनके मित्रों परिचितों के द्वारा लगाया गया है और हम सब ने मिलकर आज उनको प्रणाम किया, उनको स्मरण किया और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। वास्तव में वे सदाचार, संकल्प और धैर्य की प्रतिमूर्ति थे। आर्थिक अभावों के बावजूद अपने कर्तव्य पथ पर वे लगे रहे और हम सब के लिए उनकी यही थीम बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। रतनगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर हाईटेंशन लाइन के टावरों के निर्माण में जुटी कंपनी के स्टोर यार्ड में धारदार हथियारों के साथ 15 से 20 लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना में करीब 60 लाख के तारों की चोरी होना सामने आया है। वहीं सूचना के बाद राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना किया। घटना के अनुसार कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड करीब 10 महीनों से खेतड़ी से बीकानेर जा रही 765 केवी हाई टेंशन लाइन का कार्य कर रही है। हम लोग रात को 11 बजे के समथिंग ये लोग आए, 15-20 लोग थे। इन्होंने हम दोनों को आगे दबोच लिया और फिर मुंह पे पट्टी बांध के पैरों पे बांध दिया और हाथ को बांध दिया। फिर उन्होंने बोला अगर चिल्लाए ना चाकू से काट देंगे। फिर पैरों की रस्सी खोल के वहाँ उधर है बाथरूम, उसमें ले जाके पटक दिए और फिर वहाँ जाके वापस रस्सी बांध दी और चाकू लगा दिए दो दिनों ने और फिर वहाँ पे मेरे को गेट में बंद कर दिया। इधर वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे 20-25 आदमी आए थे और आके हमें इधर बांध दिया और हमारे शर्ट खोल लिया हमारे और उन्होंने खुद पहन लिया, जो वर्दी के शर्ट थे ना वो खुद पहन के हमें उसके बाथरूम के अंदर बंद करके छोड़ दिया और फिर हमें धमकी भी दी, बोला कि अगर चिल्लाए अगर कोई चालाकी की ना तो जान से मार देंगे और उनके पास हथियार भी थे। मारपीट तो नहीं, दबोच के रखा था। मान का हम कुछ नहीं कह सकते सर, कितना चोरी हमने देखा नहीं। जिला मुख्यालय पर आज बिसाऊ फाटक के पास रोडवेज बस व लोक परिवहन बस में आपस में टक्कर हो गई। वह टक्कर के बाद दोनों में विवाद हो गया और दोनों बसों के चालक व परिचालक बसों को लेकर सदर पुलिस थाने पहुंच गए। वह एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। जहां रोडवेज बस के चालक ने जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाया है, वहीं लोक परिवहन के चालक ने कहा कि रोडवेज द्वारा ओवरटेक करने में ब्रेक लगाने पर यह हादसा हुआ है। लोक परिवहन गाड़ी पीछे से मारी है, हमारी गाड़ी किस जगह पे? बाबा सोई मूर्ति के पीछे। तो वही किस बात को जानबूझ के पीछे से मारी है, हम तो आगे आ रहे थे, पीछे गाड़ी मारी है लोक परिवहन। अब क्या कार्रवाई करते? हम तो मुकदमा करवा रहे थे। कौन से थाने में? सदर थाने। आपका नाम? विनोद कुमार। ये इधर बाबा वाली की मूर्ति के पास हुआ। मैं पीछे से आ रहा था, इसने मेरे से ओवरटेक किया, ओवरटेक करके आगे ब्रेक मार दिया। ब्रेक मारने से पीछे से गाड़ी लगी। आपका नाम? मुकेश कुमार। आपके लोक परिवहन की गाड़ी है? लोक परिवहन। परिचालक हो? कंडक्टर हो गया? हाँ।
श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू। चूरू शहर का संस्कार में वातावरण देने वाला एकमात्र विद्यालय, जिसमें विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के प्रभावी शिक्षण की प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा उत्तम व्यवस्था। हमारा आधार स्वच्छता एवं संस्कारक्षम वातावरण, प्रभावी वंदना सभा, अभिभावक संपर्क, शुद्ध एवं सुंदर लेख, छात्र व आचार्य दैनंदिनी का प्रभावी उपयोग, प्रभावी शारीरिक योजना, संस्कार केंद्र, पुस्तकालय, शिशु वाटिका एवं कंप्यूटर शिक्षा। विद्या भारती के आधारभूत विषय नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योग, संगीत, संस्कृत शारीरिक शिक्षा। हमारे आयाम विद्वजन परिषद, शोध परिषद, संस्कृत बोध परियोजना व पूर्व छात्र परिषद, इसके साथ सुगम वाहन सुविधा एवं विशाल विद्यालय परिसर। प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें श्रीमती केसर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर, कृषि उपज मंडी के सामने, रतनगढ़ रोड, चूरू। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक नवोदय मिलिट्री स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिंह।